जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, बहुत सारी माताएं बहनें रोने लगी, बहुत सारे लोग आंसुओं के साथ चीख चीख कर रोते रहे। आज भी यीशु मसीह को प्यार करने वाले आज रो रहे हैं, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो हर एक मसीह बेटे और बेटियों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए बड़ा इस समय विलाप का समय है, इस समय दुख की घड़ी है कि परमेश्वर ने अपने शरीर, देह, प्राण, आत्मा को सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया और अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। लेकिन एक संदेश भी है कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिलाया गया। तो 3 दिन मैं चाहता हूं कि हम सब लोग फास्टिंग प्रे में रहेंगे, और जो फास्टिंग प्रे में रहेंगे अपनी अपनी मन से, भावना से, जैसे जिसकी भावना है, जैसे जिसका मन है, आप परमेश्वर के चरणों में भेंट अर्पित कर सकते हैं। आपकी भावनाएं, आपका मन, आपका हृदय, हर एक बात का न्याय परमेश्वर करने वाला है, हर एक का प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। और वचन में लिखा है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम एक गीत में तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। इस गीत में जो लोग धन्यवाद की भेंट अर्पित करना चाहते हैं, तन, मन और धन, किसी भी रीति से, तन मन से आप यहाँ बैठे हैं, धन से, लंगर सेवा में योगदान करके, अन्न से, किसी भी रीति से आप करना चाहते हैं तो वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं, आप बोल सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, अभी आप बोल सकते हैं। इस गीत में सिर्फ सब मिलकर, ये गीत एक मन होकर, इस गीत में ही एक मन होकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। प्लीज मैं सबसे विनती करता हूं कि इस गीत में सब धन्यवाद की भेंट अर्पित करें, अपने हाथों से तालियां बजाकर अपने मन की भावनाओं को। यस। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। 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 तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाकर उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहें, सब अपने होठों से कहें, तूने वादा पूरा कर दिया है। फिर से तूने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाकर उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाकर उसे भर दिया है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। यही बहुत बड़ा संदेश है पूरे जगत में। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबका जीवन बचा लिया है। और अगर आप सचमुच में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं स्पेशल
ऑनलाइन वालों से भी और आप सबसे भी विनती करता हूं कि अगर आप सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित करना चाहते हैं तो उसके सुसमाचार को जगत के हर एक राज्य में, हर एक देश के कोने में, पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक आप पहुंचाएं। जहां भी आपका कोई जानकार है, जहां भी कोई आपको जानने वाला है जो परमेश्वर के पवित्र नाम को नहीं जानते, आप सुसमाचार जरूर सुनाएं। कितने लोग सुसमाचार सुनाएंगे? हाथ खड़ा करके गवाही दें। फिर सके, मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगी। मैं उसके बलिदान के बारे में लोगों को बताया करूंगा। उसने मेरे लिए सूली पर जान दी है। उसने मेरे लिए, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मैं बताने में शर्म नहीं करूंगा। गुलामी, अगर आप ये सचमुच में धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहते हैं तो सुसमाचार सुनाया करें। बोलो हालेलुया। यस, फिर से। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे आप बोलकर एक प्रार्थना करें। कहें, हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके दर्द पीड़ा सहन करने के लिए, पवित्र लहू बहाने के लिए, सिर पर कांटों का ताज पहनने के लिए, छाती पे भाला खाने के लिए, हाथ पैरों में कीले गड़वाने के लिए, दर्द पीड़ा सहन करने के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ। आपके बलिदान के द्वारा मैं सच्चाई को जान चुका हूँ। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हो चुका है। हे परमेश्वर, यीशु मसीह, आप ही मेरे मुक्तिदाता और उद्धार करता है। आपके बलिदान के द्वारा हम सब का उद्धार हुआ। आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं, तालियों के साथ, सच्चे मन से। और जो धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू रो रही है, अगर तू रो रहा है, अगर तू दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में है, तेरे लिए मैंने बलिदान दिया है। अगर तेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो मैंने एक कोड़ा रीढ़ की हड्डी में भी खाया है। अगर तेरे घुटनों में दर्द है तो मैंने घुटनों पर भी कोड़ा खाया है। अगर जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी होगी, हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में पेन है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने छाती पर भाला खाया, सीने पर भाला खाकर वहां से लहू बहाकर शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया है। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कोई डिस्प्रिन है, कोई कॉम्बिफ्लेम है, कोई गोली है। नहीं, आप यीशु की सामर्थ को मांगे। यीशु के पवित्र नाम के आगे दर्द ठहर नहीं पाएगा। छोटी छोटी बातों में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को अगर जानते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास घर नहीं है,
जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, परमेश्वर ने मौत को हरा दिया है। उसने आज बलिदान देकर हम सब के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे जगत में, मानव जाति के लिए। अगर आप टेंशन में हैं, आप कर्जे में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के बलिदान के महत्व को ठीक से जान नहीं पाए। बहुत सारे लोग कुड़कड़ाते हैं, बहुत सारे लोग बड़बड़ाते हैं, बहुत सारे लोग कुड़कड़ाते और बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं हमें प्रभु में आए हुए इतने साल हो गए, हम चर्च में जाते हुए इतने साल हो गए, हमने बहुत बड़ी भेंट, बहुत बड़े, मैं किसी एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग चर्च के अंदर योगदान देते हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश बोते हैं, या बड़ा बीज बोते हैं, या प्रभु के घर में कोई भी सामान को भेंट के रूप में देते हैं, या लंगर सेवा में योगदान देते हैं, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। जो लोग निराशा में हैं, जिनके मन में पीछे वाले जो लोग सुन रहे हैं, जिनके मन में भावना बार बार उथल पुथल होती रहती है कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, आज उनको सुन लो कान खोल के। मैं बताना चाहता हूं मेरे परमेश्वर ने हम सब के लिए बलिदान दिया है। शैतान का अधिकार, जो शैतान आपके घर में जादू टोने का बहाना बनाकर, लड़ाई झगड़े का बहाना बनाकर, सुसाइड की भावना, विचारों के द्वारा आपके ऊपर हमला करता है, जो शैतान आपके घर में घुसकर बैठा है, आपके जीवन में, आपके बिजनेस कारोबार में घुसकर बैठा है, जिसने आपको नाश करने का फैसला किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कमजोर हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, तो आपको यह बात जानना पड़ेगा, आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं, शैतान तू हार चुका है। यीशु मसीह ने क्रूज पर अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर मुझे जिता दिया है। शैतान तू हार चुका है, बीमारी तू हार चुकी है। आपको बोलना होगा। अगर आप नहीं जानते, अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को जानने, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यीशु मसीह के बलिदान को जानने के बाद भी आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से उसके, हर साल आप गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल आप गुड फ्राइडे के दिन इकट्ठा होकर परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं उसके बलिदान के लिए, लेकिन फिर भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, फिर भी आपके घर में जीवन में निराशा है, अगर फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, चंगाई नहीं है, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई आपको ठग रहा है, कोई आपको नुकसान कर रहा है, कोई आपको झूठे आरोप में कोर्ट कचहरी के अंदर फंसा रहा है, कोई आपको आपकी जमीन जायदाद डॉक्यूमेंट्स को हड़प लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपको ठीक से यीशु मसीह के बलिदान को जानने की फिर से जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते, जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को नहीं जानते और जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, अगर उनके घर में भी निराशा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में कर्जा है, उनके घर में परेशानी है, तो आपके घर में भी वही हालात और वही सिचुएशन है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? अरे दोनों में फर्क क्या है? जो परमेश्वर के बलिदान को जान चुके हैं, जो परमेश्वर के बलिदान को नहीं जानते हैं, अगर आप जान चुके हो तो आपके घर में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई टेंशन नहीं होगी, आपके जीवन में कोई निराशा नहीं होगी। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जानते हैं तो यह आपके लिए बड़े गौरव की बात है। यह सीना फुलाकर धन्यवाद करने की बात है। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, सीना फुलाकर धन्यवाद करने की बात है। यस परमेश्वर, मैं जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया है। जब आप ऐसे करोगे ना, तो शैतान, जो बीमारी है, वो डरेगी, वो घबरा जाएगी, वो कर्जा भाग जाएगा कि अभी तक यीशु के बलिदान को ठीक से जानता नहीं था, अभी तक मैंने इसको भरमाया हुआ था, अभी तक मैंने इसको चिंताओं में डाल रखा था, लेकिन आज ये वचन को प्रचार सुनने से, आज ये यीशु मसीह के बलिदान को ठीक से समझ गया है। अगर समझ गया है तो शैतान अपने आप भागने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को जान चुके हैं?
उसके कोड़े खाने को, उसके लहू बहाने के मतलब को आप जान चुके हैं, तो आपके घर में बांझपन, कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई बीमारी आपका पीछा नहीं करेगी। बोल हालेलुया। अगर आप बीमारी में, आप प्रॉब्लम में, समस्याओं में रो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप यीशु मसीह के बलिदान को ठीक से जान नहीं पाए हैं। अगर आप जान चुके हैं तो आज आपके लिए बड़े गौरव की बात है कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है। बोल आमीन। जिनको ये बात मालूम है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। और सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। हालेलुया। आप अपनी अपनी प्रार्थनाएं, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, अगर आपकी समस्या है, अगर आप यीशु मसीह के बलिदान के मतलब को जान चुके हैं, आप सच्चे मन से, आपके हृदय में वो पीड़ा महसूस हुई है, अगर कोड़े खाने का दर्द, अगर हाथ पैर में कीले गाड़ देने का दर्द आपके अंदर महसूस हो रहा है, तो आज आप बीमारी से, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो HIV है, चाहे वो कर्जा है, आज सबसे आप जीतने वाले हैं। आमीन। अगर यीशु मसीह के बलिदान के क्रूसिफिकेशन से पहले अगर उसने दर्द सहा, अगर वो दर्द आपके अंदर है, तो आप सिद्ध कर रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। और अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो शैतान आपके घर में टिकने वाला नहीं है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि अभी के अभी जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो छुटकारा पा रहे हैं। अभी के अभी, कल, परसों, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद नहीं, अभी के अभी फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला परमेश्वर है। आपने अगर सच्चे मन से धन्यवाद की भेंट अर्पित की है ताजपुर चर्च में आकर, प्रोफेसर भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आकर, तो आज मेरा खुदा मुझे बोल रहा है कि मैं आज सब बच्चों के लिए आज आशीषों की बारिश करना चाहता हूं। आमीन। आप रिसीव करें, और जो दुख में, तकलीफ में, आप सिर्फ आज धन्यवाद करें मन से। अभी देखना चंगाइयों की, गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोला आमीन। यस यस।